एसआईपी तो हम सभी लोग करते हैं। जितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं सभी लोग एसआईपी से परिचित है। शुरुआत वहीं से होती है। जैसे कि ABCD का शुरुआत ए से होता है। बच्चे लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो क ख ग घ शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से जब एसआईपी म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती है तो एसआईपी के जरिए होती है। बहुत सारे लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग लमसम में भी करते हैं। लेकिन आज हम जो स्पेशली बात करेंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट तो लोग कर देते हैं, लेकिन वह कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण उनका रिटर्न जो होता है फंड से मिलने वाले रिटर्न से भी कम हो जाता है कभी कभार, या वह अच्छा रिटर्न अपने लिए बना सकते हैं लेकिन वह नहीं बना पाते हैं। इसका मुख्य कारण यही होता है कि वह जो है एसआईपी को सही प्रोसेस से नहीं करते हैं। तो आइए आज देखेंगे वह कौन सा मिस्टेक्स है जिसे आपको दूर करना चाहिए जब आपकी एसआईपी चालू है। इस वीडियो में आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि एसआईपी जब आप कर रहे हैं तो कौन कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, किस किस बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपका जो एसआईपी है सही रूप से चले और सही रूप से चलते हुए जो है अच्छा उसमें है रकम इकट्ठा हो एसआईपी के जरिए। सबसे पहला है, जब आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों के बाद एसआईपी तो किए, कुछ सालों के बाद बंद कर दिए। होता क्या, मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में नए नए शुरुआत कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त या मान लीजिए कोई आपका रिलेशनशिप मैनेजर एसआईपी खोल दिए। आप बोलेंगे ठीक है भाई शुरुआत में 1 साल के लिए करो, देखते हैं फिर जैसा अच्छा लगेगा फिर बढ़ा देंगे। 1 साल जैसे कंप्लीट हुआ फिर आपका मन नहीं किया कि एसआईपी करना ही नहीं, अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है, ये तो एफडी से भी कम हो जाता है कभी कभार, कभी कभार तो अच्छा बनता है लेकिन कभी कभार एफडी से कम हो जाता है, इससे अच्छा तो एफडी में ही रहना सही। तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि एसआईपी जब आप करते हैं तब परपेचुअल एसआईपी कीजिए, कंटिन्यू चलने दीजिए उसको। 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जब आपकी इच्छा हो तो स्टॉप कर दीजिए ना। म्यूचुअल फंड वाले कभी मना नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है मना आप बंद करने का। लेकिन यहीं पर जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जब आप एसआईपी को 1 साल 2 साल के बाद रोक देते हैं तो उसमें अच्छा वेल्थ आपको नहीं बन पाता। नेक्स्ट, जब आपकी एसआईपी चल रही होती है और जब मार्केट में तेजी से गिरावट आती है, मार्केट गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है, उसी समय आप एसआईपी को बंद कर देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा मिस्टेक्स हो जाता है। एक बात बताइए, जब आप कोई पौधा लगाते हैं, मान लिया आम का खूबसूरत पौधा लगा दिया आपने घर में, गर्मी का सीजन में उसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या पानी देना बंद करते हैं? आपको हो सकता है 2 3 4 बार टाइम पानी देना पड़ता है उसको। पानी देते हैं ना उसको, बंद तो नहीं करते पानी देना। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी है, जब मार्केट जब गिरता है तो आपको एसआईपी तो बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अपने क्षमता के अनुसार हो सके तो ज़्यादा एसआईपी कीजिए, लेकिन एसआईपी को स्टॉप बिल्कुल मत कीजिए। इसे एक लाइव एग्जांपल के जरिए देखिए, आइए देखते हैं। एक पोर्टफोलियो लिया गया है ना। ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है। ये शुरू किया गया था, देखिए 2018 से शुरू किया गया था, जब उसका एनएवी करीब चल रहा था 45 रुपये 74 पैसे था। 1000 रुपये का एसआईपी है। उस एसआईपी में उस समय जो है 21 यूनिट मिला था। एसआईपी कंटिन्यू, 1000 रुपये का एसआईपी आपका कंटिन्यू चल रहा है। मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, 43 हो गया, 45 48 हो गया, फिर 43 43 41 41, इस तरह से घट बढ़ रहा है। एसआईपी कंटिन्यू है, इनका जारी है। एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था मार्केट में कोविड के समय में, आप सभी ने झेला है कोविड को। बहुत लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या बहुत लोगों ने कोविड के समय के बाद जब खाली बैठे थे तब उस समय मार्केट में आए होंगे।
लेकिन यह जो एसआईपी है कोविड के समय में भी कंटिन्यू था। जैसा कि आपको पहले बताया, जब एसआईपी चालू हुआ था उस समय उसका एनएवी 45 रुपीज़, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एनएवी जो था 45 रुपीज़ था। वह जो है एसआईपी कंटिन्यू था। और कोविड के समय जब 19 में कोविड आई थी, उस समय जब गिरावट आया तो देखिए यहाँ पर 7/4/2020 को जिस समय कोविड की घोषणा हुई थी, उससे पहले जो घोषणा हुई थी जब एसआईपी नेक्स्ट एसआईपी इनका गया था मार्च में जब घोषणा हुई थी, तो यहाँ पर देखिए जो है एनएवी जो उस समय चल रहा था 45 रुपये शुरुआत में, सीधे घट करके 29 रुपये आ गया। यह देखिए 29 रुपये आ गया, लेकिन फिर भी इनका एसआईपी गया। अगले महीने 32 रुपया हो गया, फिर भी एसआईपी गया। अगले महीने 35 रुपये, फिर भी एसआईपी गया। 38 रुपये, फिर भी एसआईपी गया। बेनिफिट क्या हुआ इनको? मार्केट से क्विट नहीं करने का, एसआईपी जारी रखने का। बेनिफिट यह हुआ कि जो उनका 21-22 यूनिट मिल रहा था 25 रुपये में, वहीं 29 रुपये में आकर के 33 यूनिट मिल रहा है, 10 से 12 यूनिट ज़्यादा। भाई यही तो सबसे बड़ा समय होता है कि जब आपको कम पैसे में या उतने ही पैसे में जब एसआईपी कर रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा यूनिट मिल रहा है आपको, तो फिर बंद क्यों करना? इसी में तो फ़ायदा होगा आपको। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो एसआईपी का मेन मुद्दा होता है, इसी समय तो काम करता है, तो फिर बंद क्यों? तो इस तरह की गलतियां मत करिए। जब मार्केट में डाउनफॉल आए तो उस समय आप एसआईपी को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। हो सके तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ टॉपअप कीजिए। म्यूचुअल फंड में अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो टॉपअप कीजिए, अन्यथा एसआईपी तो चल रहा है, उसे चलने दीजिए। आगे बात करेंगे हम लोग अगले पॉइंट की। म्यूचुअल फंड में 2 तरह से ऑप्शन दिया जाते हैं, एक ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा डिविडेंड का ऑप्शन। बहुत सारे लोग समझते हैं कि डिविडेंड का ऑप्शन लेंगे तो हमको रेगुलर इनकम होते रहेगा। उसमें म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं कि अगर आप डिविडेंड ऑप्शन का चूज करते हैं तो उसमें से मान लीजिए 100 रुपये आपने डिविडेंड ऑप्शन में चूज किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो यही पैसा जब शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जब लगाते हैं तो उसी पैसे में से आपको डिविडेंड दिया जाता है। इससे एनएवी कम रहता है। अब देखिए ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन का दोनों का एनएवी अलग अलग रहता है। तो जब डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलने के बाद आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि डिविडेंड ऑप्शन ना लेकर के ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव कीजिए। जब ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो वहाँ पर जो है आपका जो है एनएवी तेज़ी से बढ़ेगा, और साथ ही साथ स्टॉक्स में जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड खरीद के रखे हैं उसमें से जो डिविडेंड मिलता है वह ग्रोथ ऑप्शन के एनएवी में जुट जाता है। इससे आपको लॉन्ग टर्म में जाकर के फ़ायदा मिलेगा। इस बात को आप समझिएगा। इसीलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करें तो वहाँ पर कोशिश कीजिए डिविडेंड ऑप्शन का चुनाव ना करके ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव कीजिए। डिविडेंड ऑप्शन का तभी चुनाव करें जब आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस हो और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे दूसरे जैसे प्लानिंग का है। अगर उस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग ले रहे हैं और वहाँ से कुछ रेगुलर इनकम की ज़रूरत हो तभी आप लीजिए, अन्यथा छोटी मोटी राशि के लिए डिविडेंड ऑप्शन सही नहीं होता है। उसके बाद आता है नॉट इन्वेस्टिंग द राइट अमाउंट इन एसआईपी। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, हालांकि यह पर्सनल व्यू हो सकता है कि जैसे मान लीजिए उनकी नेट सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, अगर वो एसआईपी करने के इच्छुक है तो वो बोलेंगे कि 1000, 2000, 5000 का एसआईपी कर दीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। उनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ रहेगा? फिक्स डिपॉजिट, एलआईसी, दूसरे इंडोमेंट प्लान, इनमें उनका 50 से 60 हज़ार पर मंथ जाता है। लेकिन जब इक्विटी की बात आती है, एसआईपी की बात आती है, तो उनके पास पैसा रहते हुए वे बहुत ही छोटे अमाउंट में एसआईपी करेंगे और पूरा सर दर्द मार्केट के ऊपर डाल के रखेंगे इन 2, 4, 5 हज़ार के चक्कर में। भाई मार्केट तो ये गिर गया, वहाँ गिर गया, मेरा पैसा एनएवी कम हो गया, घट रहा है, बढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या वो लोग बोलते रहेंगे अनाप शनाप, और लास्ट में होगा क्या आपको भी पता है, हमको भी पता है। थक हार के वो क्या करेंगे, साल भी नहीं लगेगा, पैसा मेरा निकाल के दे दो, खत्म बात, जाइए। पैसा तो निकालने का बहुत ईजी प्रोसेस, आप निकाल के लेके चले जाएंगे। वहीं एफडी एलआईसी वाले से ज़रा पैसा मांग करके देखिए कि ठीक है भाई 1 साल में इन्वेस्ट किया, मेरा पैसा दे दो, ज़रा मांग करके देखिए क्या बोलते हैं वो लोग।
एफडी में इन्वेस्ट कीजिएगा, वहाँ पर एफडी तोड़ाइएगा ना 7% का, वहाँ 5% देना चालू करेगा आपको। लेकिन म्यूचुअल फंड में जितना बनता है वो पैसा आपका हो जाता है, टैक्स पेमेंट बाद की बात। तो आपके पास अगर पैसा है, आपके अगर गोल सेट किए हैं, तो सही अमाउंट में एसआईपी को इन्वेस्ट कीजिए। एसआईपी अमाउंट सही रखिए, कुछ 5-10 हज़ार से कुछ होने जाने वाला नहीं, बड़ा अमाउंट रखिएगा तभी। हाँ, अगर आपकी सैलरी कम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट इंक्रीज एसआईपी अमाउंट। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। मान लीजिए परपेचुअल एसआईपी आपने कर दिया कि भाई 5,000 रुपये मेरा पर मंथ ये फंड में जाता रहेगा कंटिन्यू। अगले साल आपकी इंक्रीमेंट बढ़ रही है, हर एक साल बढ़ता है ना कहीं से। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं से इंक्रीमेंट मिलता है, आपकी सैलरी हाइक होती है। तो वैसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, खर्च बढ़ा देते हैं। खर्च मत बढ़ाइए, जैसे यहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ी है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा बढ़ाइए ना। 5,000 चल रहा है, उसको 5,500 कीजिए, 6,000 कीजिए, 10% से इंक्रीज कीजिए, क्या होता है। इसे भी एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे, आइए जरा देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए एक फंड है पराग पारिक, इसमें 15/10/2020 को एसआईपी चालू किया गया था 2,500 रुपये से, ठीक है। 15/10/2020 को एसआईपी दो आप कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी यहाँ भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अब आइए देखते हैं, फिर धीरे धीरे जब 1 साल होने लगा, 1 साल होने के बाद देखिए यहाँ पर लाइव एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए एसआईपी का अमाउंट 28/10/2021 को 1 साल के बाद इस एसआईपी को स्टॉप करके 2,500 एसआईपी को स्टॉप करके 3,500 किया गया। इससे क्या हुआ, यूनिट उनको ज़्यादा मिलने लगा। हालांकि सैलरी वहाँ पर हाइक हुआ और रहेगा, वहाँ पर बढ़ा दिया अपना अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। 2,500 चल रहा था, उसे बढ़ा करके 3,500 आप कर दिए, अच्छी बात है, यूनिट ज़्यादा मिलेगा, बेनिफिट इनको होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे और आगे चलिए, 2020 में चालू हुआ था, 2021 में एसआईपी का इंक्रीमेंट हुआ, एसआईपी बढ़ा दिए। फिर 2022 आते आते फिर से बढ़ाइए। जस्ट यहाँ पर देखिए 2022 में 24/8/2022 को एसआईपी रजिस्टर्ड किया गया, वहाँ पर 5,000 किया गया, 2,500, 3,500, नेक्स्ट बार 5,000। हर एक साल बढ़ रहा है, यूनिट ये देखिए ज़्यादा मिलना चालू हो रहा है। हालांकि एनए भी बढ़ रहा है, लेकिन यूनिट फिर भी ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद और आगे चलिए, एसआईपी कैंसिल ऑनलाइन। फिर देखिए यहाँ पर ठीक नेक्स्ट ईयर है, करीब 10, 11, 12 महीने के बाद 29/7/2023 को फिर से एसआईपी बढ़ाया गया, वहाँ पर एसआईपी बढ़ा करके 6,000। पहले कितना था 2,500, 1 साल बाद 3,500, फिर 5,000, फिर 6,000। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल रहा है। एसआईपी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आप बढ़ाइए ना, एसआईपी बढ़ाइए, खर्च क्यों बढ़ाते हैं, एसआईपी को बढ़ाइए, वहाँ पर आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए कि पैसा तो बढ़ रहा है, पैसे को अनाप शनाप खर्च से रोकिए, एसआईपी बढ़ाइए, आपका जो है बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ मॉनिटरिंग। इसमें 2 ऑप्शन है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग मतलब जैसे आपने एसआईपी चालू कर दिया, एसआईपी चालू कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कुछ नहीं, चल रहा है तो चल रहा है, छोड़ दिए, ये भी खतरनाक है। दूसरा, अगर आप ज़्यादा ट्रैक करते हैं, हर दिन म्यूचुअल फंड को आप देखते हैं, तो उससे फ्रस्ट्रेशन होगा आपको, और उसमें क्या होगा, हर एक दिन ऊपर नीचे एनए भी होते रहता है म्यूचुअल फंड का, तो वहाँ पर भी आप फ्रस्ट्रेट होकर के कभी कभार आप ज़्यादा मॉनिटरिंग करने के कारण भी वहाँ से एसआईपी से क्विट कर सकते हैं। इसलिए दोनों स्थिति खतरनाक है, आप दोनों स्थिति से बचिए, ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना। हाँ, आपको कब करना है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर में करना है। कोशिश कीजिए 6 महीने और 6 महीने के अंतराल पे कीजिए। अगर वो फंड अच्छा नहीं कर रहा है, अब दूसरे में स्विच कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ा सा और टाइम दे के देखिए। कभी कभार होता है फंड मैनेजर किसी कारणवश जो है सही रूप से स्टॉक सिलेक्शन नहीं होने के कारण उसको सुधार करते हैं, तो सुधार होने में 2-3, 4, 5 महीने, 6 महीने लग सकते हैं, तो उतना समय आपको देना होगा। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2 तरह से, नॉर्मल एसआईपी और जो है स्टेप अप एसआईपी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में। अगर आप 10% या 5% से अपने अमाउंट इंक्रीज करते हैं
तो एसआईपी बढ़ करके कितना होता है। नॉर्मल एसआईपी की बात करें तो मान लीजिए 5000 रुपीज़ के आसपास आपने इन्वेस्ट करना चालू किया, 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर किसी पर 15% रिटर्न मिलता है तो आपको 9 लाख रुपये जो बढ़ करके है वह बन जाएगा 33 लाख रुपये, जिस पर 28.84% का 24.84 लाख का गेन है, यानी टोटल 33 लाख का बढ़ रहा है। ये हो गया नॉर्मल एसआईपी, आम आदमी की ज़िंदगी जिसे हम लोग बोलते हैं। अब आइए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जिनकी सैलरी बढ़ी, सैलरी बढ़ने के साथ साथ वह एसआईपी को इंक्रीज कर दी 10% के अनुसार से। पहला बार जो था 5000 का एसआईपी चल रहा था, 5000 का एसआईपी चलने दीजिए, 5000 का एसआईपी चल रहा है। अगले साल 10% से ग्रो किए, 10% से बढ़ा दिए, 5000 का अगले साल हो गया 5500 जा रहा है, उसके फिर अगले साल 5500 का 10% बढ़ाए, इस तरह से बढ़ाते गए। 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही 15% का रिटर्न सेम म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पर जो है 19 लाख रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं और उस पर जो है टोटल कॉर्पस तैयार हो रहा है 53 लाख, टोटल अर्निंग 34 लाख। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो आप नॉर्मल एसआईपी कर रहे थे, नॉर्मल एसआईपी में जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट बन रहा था वह बन रहा था 9 लाख रुपये का 33 लाख रुपये। यहाँ पर जो है आप अगर स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो करीब 19 लाख रुपये आपका इन्वेस्टेड होता है, लेकिन एसआईपी अमाउंट जो है बढ़ करके 53, टोटल कॉर्पस जो बढ़ करके 53 लाख हो जाता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए जब आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो आप इन सभी बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है रिटर्न ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपका जो गोल है, आपका जो कॉर्पस है वह तेज़ी से तैयार होगा और आप जल्दी से जल्दी उस गोल की ओर पहुँच सकते हैं। और जिस गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह आपको आसानी से हासिल हो सकता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी से मार्केट फॉल के दौरान बिल्कुल भी मत डरिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए, एज इट इज रखिए, चलने दीजिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते रहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।